आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। आज बात रीवा जिले के गढ़ क्षेत्र की, जहां पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की हालात देखकर एक पुरानी कहावत याद आती है कि गोली के घाव गोबर से नहीं ढकते। गढ़ बाजार से गुजरने वाली यह सड़क अब सड़क नहीं रही, बल्कि गड्ढों और कीचड़ का एक लंबा सिलसिला बन गई है। रोजाना सैकड़ों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ सफर करना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। किसी भी कस्बे की सड़कें उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं, मगर गढ़ की ये सड़क अब व्यापारियों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अब बाजार आने से बचते हैं, क्योंकि सड़क पर न गाड़ी चलती है न पैदल चलना आसान है। वहीं सत्यराज गोस्वामी बताते हैं कि जब से बाईपास बना है तब से इस पुरानी सड़क की ओर प्रशासन ने मुड़कर नहीं देखा। हर साल सिर्फ गिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर दी जाती है और कुछ ही दिनों में सड़क फिर से गड्ढों में तब्दील हो जाती है। नाली नहीं होने से बरसात के दिनों में घुटने तक पानी भर जाता है, जिससे सड़क कुछ ही समय फिर से उखड़ जाती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष अच्छे खान ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि जल्द स्थायी निर्माण नहीं हुआ तो वे स्थानीय जनता के साथ मिलकर सड़क सुधार के लिए आंदोलन करेंगे। स्थानीय विधायक नरेंद्र प्रजापति ने भी रीवा कलेक्टर को पत्र लिखकर गढ़ की सड़क का निर्माण कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक कार्यवाही के नाम पर सिर्फ गड्ढों में गिट्टी डालना ही प्रशासन की उपलब्धि रही है। अब सवाल ये है, क्या हर साल गिट्टी डालने से सड़क बन जाती है? क्या प्रशासन की निगाहें तभी खुलेगी जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी? गढ़ की जनता पूछ रही है, आखिर उनकी तकलीफों का अंत कब होगा? गढ़ बाजार की ये सड़क सिर्फ स्थानीय लोगों की परेशानी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। यह वही मार्ग है जिससे आसपास के गांवों की आवाजाही, व्यापार और परिवहन जुड़ा है। गढ़ की जनता की सिर्फ एक ही मांग है, अब दिखावे नहीं, स्थायी सड़क निर्माण चाहिए। पक्की नाली, पीसीसी रोड और मजबूत आधार के बिना हर बार की पेचिंग जनता के साथ मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। गढ़ क्षेत्र की जनता जिला प्रशासन, रीवा कलेक्टर और लोक निर्माण विभाग से समाचार पत्र के माध्यम से मांग करती है कि इस सड़क को सिर्फ गिट्टी से नहीं, जिम्मेदारी से भरें, क्योंकि सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, ये जनता के जीवन की दिशा तय करती है। क्या नाम लिखते हैं आप? सत्यराज गोस्वामी। क्या काम क्या करते हैं आप? यहीं पे मेरी गढ़ में मार्केट में शॉप है। जी जी। दुकान संचालित करते हैं। ये गढ़ में सड़क की काफ़ी समस्या चल रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये समस्या बहुत दिनों से, जब से बाईपास बनी है तब से ये समस्या है। और यहाँ लगभग 3 किलोमीटर रोड पूरी तरह से खराब है जी। और यहाँ पैचिंग हर साल में 2 साल में एक बार पैचिंग किया जाता है, आज तक कभी रोड बनी नहीं। जी। इससे आए दिन गड्ढे हो जाते हैं रोड में और पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पे नाली का निर्माण नहीं हुआ है आज तक। और अगर नाली बन जाए तो ये पानी नहीं आएगा, रोड खराब नहीं होगी। आज फिर देखा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ हमारे दुकान के सामने ही काफ़ी जल भराव होता है और आज यहाँ पे ये गिट्टी उट्टी डाल के लोग निकल गए। सुबह ही गिट्टी पड़ी है 11 बजे से, अभी तक उसके बाद कोई आया नहीं देखने। तो ऐसी ही हालत बनी है इसकी गढ़ बाजार की और 3 किलोमीटर की रोड पूरी खराब है। इससे आपको व्यापार में भी असर पड़ रहा हो? व्यापार में भी असर पड़ता है। कोई ग्राहक यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं है, कीचड़ की वजह से कोई खड़े नहीं होते हैं, ना कोई गाड़ी खड़ी करता है, तो व्यापार में भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या मांग क्या करते हैं आप? मतलब प्रशासन से यही बात करता हूँ शासन से कि कम से कम रोड बनवाई जाए। यहाँ 3 किलोमीटर है जो हर जगह की रोड बन गई, रघुनाथगंज बन गई, देव तालाब, मनगमा जी और रायपुर का गंगेव कटरा। सिर्फ गढ़ ही एक ऐसा मार्केट है कि यहाँ की रोड आज तक नहीं बन पाई। और पता नहीं क्या करते हैं लोग, वही विधायक को आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, कोई मतलब का नहीं है। उनका आश्वासन किसी काम का नहीं है। और ये गिट्टी डाल के लोग फिर से आज निकल गए हैं। यहाँ गाड़ियाँ भी पंचर हो रही, 2 गाड़ियाँ भी पंचर हो चुकी हैं यहाँ पर। तो यही सब। मेरा नाम अंकित सिंह है। यहाँ ये लंबे समय से रोड की समस्या चल रही है। ये गड्ढे बड़ी बड़ी हो गए हैं रोड में और ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ करीब 500 मीटर रोड ख़राब है। गढ़ मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हालांकि यहाँ आज गिट्टी उट्टी डाले हैं, पर ये पैचिंग का लग रहा है कि पैचिंग करेंगे, लेकिन पैचिंग का परमानेंट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि 2 साल में होता ही रहता है, बार बार रोड उखड़ जाती है। तो जब तक यहाँ नालियाँ नहीं बनेंगी गढ़ मार्केट में, तब तक कोई परमानेंट समाधान समझ आता नहीं है।
तो फिलहाल तो ये पैचिंग से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो व्यवस्थाएं समझ में आ रही हैं तो पैचिंग की ही हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब तक यहाँ नालियाँ, पानी की निकासी नहीं होगी, नालियाँ नहीं बनेंगी, जब तक ये रोड इस तरह से बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम एडवोकेट अच्छे खान है। कहाँ से? मैं गढ़ का निवासी हूँ। गढ़ में सड़क को लेके काफ़ी समस्या चल रही है। इसके लिए कई बार लोगों द्वारा कई दिनों से मांग की जा रही है, काफ़ी पिछले वर्षों से ये समस्या चल रही है। उस विषय में आपका क्या पक्ष है? नहीं, गढ़ की हालत काफ़ी जर्जर है। रोड की रोड है ही नहीं है, गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। घुटने तक पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। गढ़ लौरी मोड़ से लेकर चंदन बाग तक रोड है ही नहीं। तो इस मैटर पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। हम अपने ऊपर अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इस मामले में। और निश्चित रूप से हम लोग संडे के दिन इसके लिए काफ़ी बड़े पैमाने में इकट्ठा होकर, और हो सकता है कि तहसीलदार जो साहब भी तशरीफ लाएँ और उन सबको ज्ञापन देने का काम करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष भी हूँ इसका, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि अपने ग्रामगढ़ के निवासियों की देख रेख, उनकी सुरक्षा का हित का उनका ध्यान रखना पड़ता है। और निश्चित रूप से ये काम बहुत ज़रूरी है। शीघ्र इसको पूरा करें शासन प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि आजकल जनता का शोषण तो हो ही रहा है। अभी जब खाद नहीं मिल रही थी तो करैया मंडी में लोगों को लाठियाँ मिली, खाद नहीं मिली। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम आने वाले आगामी दिनों में बहुत जल्द ही इसका बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का हमारे गाँव की जनता हमारे साथ है, और हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद।